डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो देखेंगे हम सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंस क्या होता है आप लोग ये जानते होंगे। सेंटेंस अ स्टेटमेंट विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज नोन एज सेंटेंस। तो कितने प्रकार के होते हैं आप इस वीडियो में देखते हैं। ये होते हैं आपके चार प्रकार के, 1 2 3 4। तो पहला है आपका असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इम्पेरेटिव सेंटेंस और चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक, अब हम देखते हैं पहला वाला जो आपका सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस। इसमें दो पार्ट हैं, या तो वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव को अफर्मेटिव भी कहते हैं, या वो नेगेटिव होगा। ठीक है, नेगेटिव मीन्स उसका नकारात्मक मीनिंग आएगा जो भी उसका सेंटेंस का। इसके बाद में देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस में आप जब देखेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन मार्क जो है मेन, उस सेंटेंस में आपका ये क्वेश्चन मार्क आपको मिल जाएगा, तो आपको बड़ी ही आसानी से आप पहचान सकते हैं कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या नहीं। हिंदी में इसे प्रश्न सूचक वाक्य कहते हैं। इसके बाद में है अगला आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक। मतलब इससे हमको इस सेंटेंस से पता चल जाता है कि इसमें आप किसी को आज्ञा दे रहे हैं, या किसी को सलाह दे रहे हैं, या किसी को किसी काम करने के लिए रोक रहे हैं, या किसी से कोई कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो किस में आ जाएगा, आपके इम्पेरेटिव में आ जाएगा। चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपका ये देखिए विस्मय सूचक। इसमें आपका ये वाला जो मार्क है, ये डंडी और इसके नीचे ये बिंदी, ये वाला मार्क आपका उसमें रहेगा, जिसे कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इसमें देखिए आपका या तो आपकी आश्चर्य होगा सेंटेंस में, या तो शोक होगा, या तो हर्ष होगा। तो इस सेंटेंसेस से हमको पता चल जाता है कि आपका सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है कि नहीं। ठीक है, अब हम देखते हैं पहला वाला जो सेंटेंस है आपका असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में जैसे पहला देते हैं एग्जांपल में, इंडिया वन द मैच, भारत ने मैच जीत लिया। ही डिड हिज बेस्ट, उसने उसका पूरा प्रयास किया। ही इज नेवर नर्वस, वह कभी भी परेशान नहीं होता। ही फियर्ड नन, वो किसी से नहीं डरता। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है, इन स्टेटमेंट से एक सिंपल मीनिंग आ रही है। उसमें किसी प्रकार का प्रश्न नहीं है, किसी प्रकार की आज्ञा नहीं है, किसी प्रकार का हमारा इमोशन नहीं है, आश्चर्य नहीं है, शोक नहीं है, हर्ष नहीं है। तो आप इसमें सबसे पहले क्या करोगे, देख लोगे कि सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है कि नहीं, एक्सक्लेमेशन मार्क है कि नहीं, कोई उसमें से ऑर्डर, एडवाइस, प्रोहिबिट, हम किसी को रोक रहे हैं किसी काम करने से, कोई रिक्वेस्ट। इन स्टेटमेंट्स देखिए आपको इन सेंटेंसेस में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, अब ये देखिए, और इम्पेरेटिव वाले में बी क्वाइट, इसमें आपका क्या किया जा रहा है, ऑर्डर दे रहे हैं, आप उसे चुप रहने के लिए कह रहे हैं। नेवर टेल अ लाई, मतलब कभी झूठ मत बोलो, तो ये क्या है, सलाह हो गई। डोंट मेक अ नॉइस, आप किसी को किसी काम करने के लिए रोक रहे हैं, तो क्या हो गया आपका, आप उसको रोक रहे हैं, तो इसमें क्या हो गया, इम्पेरेटिव, आज्ञा दे रहे हैं ना एक प्रकार से। अब इसके बाद में रिक्वेस्ट, आप प्लीज वेट हियर, तो वो क्या कर रहे हैं, आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इम्पेरेटिव वाली सेंटेंस में आपका ऑर्डर आ जाएगा, एडवाइस आ जाएगा, प्रोहिबिट आ जाएगा, रिक्वेस्ट आ जाएगा। और एक्सक्लेमेटरी में आपका आश्चर्य, शोक, हर्ष। जैसे हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, मतलब बारिश कितनी अच्छी है। वॉट एन आइडिया, मतलब कितना सुंदर आइडिया है। तो ये जब हम बोलते हैं तो कैसा लगता है हमको, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, वॉट एन आइडिया, हमको क्या होता है, हर्ष होता है, एक अलग सी फीलिंग हो जाती है ना। हाउ कोल्ड द डे इज, मतलब दिन आज कितना ठंडा है। तो इससे हमको एक इमोशन जो होता है, जिसको कहते हैं इमोशन, प्रकट होता है। तो अगला, तो ये हो गया आपका एक्सक्लेमेटरी। इम्पेरेटिव आपने देख लिया, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क रहेगा, और आपका अगर सेंटेंस से सिंपल मीनिंग जो रहता है तो वो असर्टिव सेंटेंस हो गया। आप देखिए इम्पेरेटिव में ये नेवर टेल अ लाई है, असर्टिव में भी ही इज नेवर नर्वस, तो इसमें भी नेवर है, इसमें भी नेवर है। तो आप इन दोनों में तो पता लगा लोगे क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क से। अब इसमें इम्पेरेटिव और असर्टिव में किस तरह से पता लगाओगे कि इसमें भी नेवर आ रहा है, इसमें भी नॉट है, डू नॉट मेक अ नॉइस, और नेगेटिव सेंटेंस में भी नॉट आएगा। तो आप कैसे पता लगाओगे कि दोनों में असर्टिव है कि इम्पेरेटिव है। तो इसी ऑर्डर, एडवाइस, प्रोहिबिट और रिक्वेस्ट से पता लगाओगे। नेवर टेल अ लाई, इसमें आप सलाह दे रहे हो किसी को कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसमें ही इज नेवर नर्वस, वह कभी भी परेशान
नहीं रहता। तो इसमें क्या है, इसमें कोई सलाह तो नहीं दे रहे हैं आप, ठीक है। तो ही, अब डू नॉट मेक अ नॉइस, इसमें क्या है, आप किसी को किसी काम शोर मचाने से मना कर रहे हैं, तो क्या है, एक प्रकार का आज्ञा में ही आ जाएगा, ऑर्डर में आ जाएगा। अब यहाँ पे जो नॉट आएगा उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल, तो उसमें क्या हो गया, नेगेटिव मीनिंग हो गया, नॉट का मीनिंग आ गया, ठीक। तो आप लोगों को अच्छे से समझ गया है एसर्टिव क्या है, इंट्रोगेटिव क्या है, इंपेरेटिव क्या है और एक्सक्लेमेटरी क्या है। दो तो क्लियर है, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन से। सिर्फ इसमें और इसमें दिक्कत है, तो इसमें आप पहले पता लगा लोगे कि वाक्य आपका इंपेरेटिव है कि नहीं। इंपेरेटिव अगर नहीं है तो एसर्टिव है, ठीक। डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस वीडियो का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। तो सेंटेंस जो है आपका, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो पहला है सब्जेक्ट, इसके बाद प्रेडिकेट। देखते हैं, सेंटेंस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। मेन है सब्जेक्ट, इसके बाद दूसरा आपका प्रेडिकेट। अब जो है सब्जेक्ट में हम देखेंगे कि एक है हमारा क्वालिफायर। क्वालिफायर के अंदर दो पार्ट हैं आपके, डिटर्मिनर और एक एडजेक्टिव। इसके बाद में क्वालिफायर छोड़ने के बाद में नाउन, जो कि आपको जिसको कहते हैं हेड वर्ड, क्या है, हेड वर्ड। और इसके बाद में एडजेक्टिव का फ्रेज, जो भी एडजेक्टिव है यहाँ पे उससे रिलेटेड फ्रेज। देखते हैं एग्जाम्पल से। सेंटेंस पहला एग्जाम्पल है, आ ब्लैक बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री फ्लू अवे। सो इसमें पहले तो देखेंगे क्या है, अ ब्लैक बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री फ्लू अवे, मतलब एक काली चिड़िया सिटिंग ऑन द ट्री, पेड़ के ऊपर बैठी थी और उड़ गई। तो इसमें देखिए कि हेड वर्ड क्या है हमारा, नाउन, बर्ड है। अब बर्ड कैसी है, काली है, तो क्या हो गया, बर्ड के बारे में बता रहे हैं तो एडजेक्टिव हो गया। अब डिटर्मिनर, आ ब्लैक बर्ड, मतलब एक, इससे पता चल रहा है एक है, तो ये क्या हो गया हमारा डिटर्मिनर। अब ब्लैक बर्ड क्या कर रही है, वो सिटिंग ऑन द ट्री, तो ये एडजेक्टिव जो है हमारा ब्लैक, जो ब्लैक बर्ड है वो एडजेक्टिव से रिलेटेड फ्रेज है। सिटिंग ऑन द ट्री कहाँ पे है, पेड़ के ऊपर है। और बाकी जो बच गया है फ्लू अवे, वो प्रेडिकेट हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल, द ओल्ड मैन विथ स्टिक फेल डाउन। तो नाउन हेड वर्ड क्या है, पहला मैन। पहले हम देख लेंगे कि सेंटेंस में हमारे हेड वर्ड क्या है, जिसको कहते हैं नाउन हेड वर्ड क्या है, मैन है। अब मैन कैसा है, ओल्ड है, तो वो क्या हो गया एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव से पहले जो भी है वो क्या है, डिटर्मिनर। द ओल्ड मैन, एडजेक्टिव का फ्रेज, विद स्टिक, ये क्या है, मैन के बारे में क्या बता रहा है, वो विद स्टिक है। और बाकी जो बच गया वो क्या है, फेल डाउन, प्रेडिकेट है। अगला एग्जाम्पल, माई यंगर ब्रदर इन दिल्ली इज रिच मैन। तो इसमें नाउन हेडवर्ड क्या है, ब्रदर है। ब्रदर से पहले जो भी आएगा कैसा है, यंगर, यंगर मतलब छोटा, और यंगर के आगे क्या है, माई मतलब मेरा, तो ये हो गया मेरा यंगर ब्रदर इन दिल्ली, जो दिल्ली में है, इज रिच मैन, वो अमीर है। तो इसमें अब यंगर ब्रदर कहाँ है, दिल्ली में है, तो एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, वो क्या हो गया, दिल्ली फ्रेज। और जो बच गया बाकी का इज रिच मैन, प्रेडिकेट हो गया। अगला एग्जांपल देखते हैं, दोज प्रेटी फ्लावर्स इन द वेस विदर्ड। अब इसमें देखेंगे हमारा नाउन क्या है, हेडवर्ड फ्लावर्स है। फ्लावर्स कैसे हैं, प्रेटी हैं। और दोज, प्रेटी के आगे क्या है, दोज, तो ये हो गया डिटर्मिनर, दोज प्रेटी फ्लावर्स। एडजेक्टिव फ्रेज क्या हो गया आपका, इन द वेस, और बाकी जो बच गया सेंटेंस का वो विदर्ड। इस तरह से आप देखेंगे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। सब्जेक्ट के अंदर आपका क्वालिफायर आ जाएगा, क्वालिफायर के अंदर डिटर्मिनर और एडजेक्टिव है। इसके बाद में नाउन हेडवर्ड है, एडजेक्टिव का फ्रेज है, और जो बच गया वो प्रेडिकेट है। तो पहले सेंटेंस में हम क्या ध्यान में रखेंगे कि हम हेडवर्ड क्या है उसको पता लगाएंगे। हेडवर्ड के आगे जो भी है वो एडजेक्टिव है, उसके आगे जो है वो डिटर्मिनर है, और बाकी का जो है वो उसके बारे में जो बता रहा है वो एडजेक्टिव फ्रेज है, और जो सेंटेंस का पार्ट बच गया वो प्रेडिकेट है। ठीक है, इसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। ठीक।